गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टडी चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में है लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डाइवर्सिटी क्या होती है, भिन्नता, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाएँ उनके, कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, उनके करेक्टर एक जैसे हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया। फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके करेक्टर्स उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं तो उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो उससे क्या हो जाता है, हमें दिक्कत नहीं आती उनको आइडेंटिफाई करने में, उनके करेक्टर्स को लर्न करने में, उनको करेक्टराइजेशन में भी दिक्कत नहीं होती। तो ये है क्लासिफिकेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप्स, या ऑर्गेनिज्म के वेरियस ग्रुप्स में अरेंज कर देना। ओके, फिर है बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे अभी किसमें। बायोडाइवर्सिटी क्या है, मीन्स ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो अर्थ पे प्रेजेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं ना हम इसको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, अकरेंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन साइज में, एक्सटर्नल अपीयरेंस में, कलर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में, हैबिटेट में, ये सब क्या इसमें आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। ओके, अब क्लासिफिकेशन हमने की, तो क्लासिफिकेशन की क्या, किस बेसिस पे हम लोगों ने कर दी उसको। पहले उसकी प्राइमरी करेक्टरिस्टिक पे, उसका फूड वो कैसे लेता है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, फिर उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, देन अब हम लोगों को इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन मोस्टली स्टार्ट करें हमने, इसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंगल सेल्ड है या फिर मल्टी सेल्यूलर है, या फूड में ऑटोट्रॉफ है, अपने आप बना रहा है, दूसरों से ले रहा है। ओके, फिर हम इसमें डिफरेंट कैटेगरीज बना देंगे। उसके बाद इसमें फाइलम पढ़ेंगे हम लोग, जो किंगडम है वो लार्जेस्ट ग्रुप है। इसमें क्लासिफिकेशन की हम लोगों ने, तो उसमें क्या क्या लेंगे हम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जेनस। ओके, फिर है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल चेंज फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कॉल्ड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन कर दिया अपन। इवोल्यूशन क्या होता है कि एक सिंपल से स्ट्रक्चर थी, अब वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रही है, तो वो है इवोल्यूशन, कैसे वो इवोल्यूट हुई है। ओके, Organism evolved earlier have simple and ancient body designs, whereas recently अब जो आ रहे हैं उनकी complex body है, डिज़ाइन भी उनके बहुत एडवांस है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको नाम देना और उनको क्लासीफाई करना, उसको हम बोल देते हैं टेक्सोनॉमी। ओके, साइंस की वो ब्रांच जो उसको आइडेंटिफाई कर रही है एनिमल को, नॉमेनक्लेचर मीन्स उसको नाम दे रही है और उसको क्लासीफाई कर रही है, तो वो है टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको सबको एक एक को पकड़ के हम लोग उसकी करेक्टर्स को स्टडी नहीं कर पाते, तो एक ग्रुप बना दिया तो उस ग्रुप में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो जाती है। इससे क्या होता है, उनकी फाइलोजेनी, इवोल्यूशन, उनका स्टडी करने में भी हेल्प मिलती है। हिस्ट्री हम अच्छे से बता सकते हैं, वो कैसे होंगे वो भी बता सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप बना दिया, भैया ग्रुप के तो आसान हो गए ना, उसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे। फिर है नॉलेज बताते, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका ओरिजिन कैसा हुआ है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, जेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। इन्फॉर्मेशन दे देता है उसकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में भी। उसके बाद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस बता ही दिया, उनकी सेल स्ट्रक्चर है, बॉडी की स्ट्रक्चर है, ट्रॉपिक लेवल्स है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर्स है। फिर आ जाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये दिया था कैरोलस लिनेयस ने, ये एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, फिर एनी ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बनना है। अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट वर्ड क्या करता है, उसके जीनस को बताता है जो कैपिटल में लिखा जाता है। सेकेंड वर्ड उनके स्पीशीज़ को बताता है जो स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है। ग्रीक और लेटिन वर्ड से आता है। बाइनोमियल नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन रिटन। जैसे पोटैटो है, पोटैटो का नेम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। ओके, इसी तरह टाइगर है, उसका नाम है पैंथेरा टाइगरिस। किंगडम को कैरोलस लिनेयस ने बताया था, और एक बताया था रॉबर्ट वाइटेकर ने, H. वाइटेकर ने। किंगडम दो में कन्वर्ट किए उसने, प्लांटे एंड एनिमेलिया। वाइटेकर ने 5 में किंगडम्स को जो है डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये 5 जो किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। मोनेरा, सबसे पहले हम लोग मोनेरा पढ़ेंगे किंगडम। मोनेरा में
किंगडम जो मोनेरा है इसमें प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर है, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये इसके करेक्टर्स हैं कुछ। ओके, मोनेरा में यही हैं, इसके करेक्टर्स ये हैं। ऑटोट्रॉफ है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है इसमें, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल्स हैं, वाइल्ड में अदर में नहीं हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक, एनाबीना, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब इसी में आते हैं किंगडम मोनेरा में। है जैसे किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया है, नबीना है, ये सब इसी में आते हैं। उसके बाद अगला किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोट्स नहीं है, प्रोकैरियोट मोनेरा में थे, यहाँ यूकैरियोट हैं जिनमें सेल वॉल, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट है। फिर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड द सेल ऑर्गेनीज आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड है, इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना। यूकैरियोट्स में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। इसमें सीलिया, पैरामीशियम है, फ्लैजिलम है और सूडोपोडिया भी प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो स्टेज नहीं है इसमें। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं इसमें, एल्गे है, क्लेमाइडोमोनास, कोलेरा, डायटम्स, ओके, नोटिकुला है, प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सब इसी में आते हैं। Here are the pictures of some organisms, paramecium, amoeba, protozoa. Okay, then third is फंगस। फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है, सेल वॉल जो है काइटिन की बनी हुई होती है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसमें ग्लाइकोजन। एग्जाम्पल में आ जाता है ईस्ट, राइजोबस, मशरूम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। काइटिन एक हार्ड सब्सटेंस होता है, उसकी इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है। देन है प्लांटे। प्लांटे में मल्टी सेल्यूलर आते हैं, मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स हैं इसमें, यूकैरियोटिक हैं, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है इसमें, ऑटोट्रॉफ्स हैं जो यूज़ करते हैं क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस के लिए। दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया है इसको, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स वो हैं जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, क्रिप्टोगैम्स कौन से हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, और फेनेरोगैम्स कौन से हैं जिनमें सीड्स होते हैं जिन प्लांट्स में। ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक एक चार्ट के रूप में जो हमने अभी तक पढ़ा है वो दिखा रखा है। फिर आ जाता है हमारे पास प्लांटे। प्लांट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सब किंगडम, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, ये दो में डिवाइड किए थे ना। किंगटोगैम्स में क्या है जिसमें सीड नहीं थे, और फेनेरोगैम्स जिनमें सीड प्रेजेंट है। ओके, फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आ जाता है, सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं जिनमें बॉडी का कोई डिज़ाइन नहीं है, कंडक्टिंग टिश्यू भी नहीं है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर्स के थ्रू होती है, जैसे ग्रीन एल्गा है, इसमें स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोस्पोरा है, ये सब इसमें